हम उस कंपनी में एक छोटे से एम्प्लॉय के रूप में जुड़े थे, किंतु 15 वर्षों में ही उस कंपनी को हमने 10 गुना तक बढ़ाकर रख दिया। 25 वर्ष पूर्व एक कंपनी में हमारा जुड़ना हुआ था, जहां सिर्फ 10 एम्प्लॉयज काम किया करते थे, जिसमें ओनर स्वयं शामिल थे। आज उस कंपनी में 4000 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। किंतु एक बार व्यक्ति को वहां स्वयं से ये भी पूछना चाहिए कि क्या व्यक्ति ने स्वयं ने भी इतनी ही ग्रोथ की है। एक कंपनी को आपने 10 गुना तक बढ़ाया, तो क्या स्वयं भी प्रत्येक स्तर पर 10 गुना बढ़ोतरी हुई है? ये आकलन स्वयं के साथ में बारंबार करने की आवश्यकताएं होती है। आपने भरपूर योगदान दिया, प्रोत्साहन मिला, रोजगार चला, किंतु एक जंक्शन ऐसा होना चाहिए कि जहां से आपने शुरुआत की थी और आपने उस कंपनी, उस जगह, उस व्यक्ति को इतना कुछ दिया, वापस किस हिसाब की स्थितियां मिली है, ये जब भी व्यक्ति ऑब्जर्व करने की ओर जाता है तो स्वयं को और स्वयं के कामकाज को जस्टिफाई कर पाता है। कई बार व्यक्ति को लगता है कि मैंने यहाँ बहुत कुछ दिया, वापस रिफ्लेक्शंस में क्या मिला, और वो सिर्फ फाइनेंशियल बेस के ऊपर नहीं, रिकॉग्निशन के बेस के ऊपर भी है, और जो स्वयं के भीतर का इवॉल्विंग प्रोसेस चलता है उसके साथ में भी वो स्थिति किस तरह से है, ये जानने और समझने की आवश्यकता व्यक्ति विशेष को बारंबार रहती है। और इस बात को बहुत गौर से समझना चाहिए कि यहां सिर्फ हम अर्थतंत्र के साथ में चलेंगे तो हो सकता है कि हमने बहुत कुछ पाया, किंतु उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में चलते हुए जो दूसरी महत्वपूर्ण स्थिति है वो ये भी है कि हमारा जो पर्सनल डेवलपमेंट है किसी भी क्षेत्र विशेष के साथ में कितना हुआ। उस कंपनी को 10 गुना तक बढ़ाने में योगदान दिया, तो क्या हमने वहां ह्यूमन रिसोर्सेज की पोजीशन को भी जाना, मार्केटिंग की पोजीशन को भी जाना, फाइनेंस की पोजीशन को भी जाना, और जो भी दूसरे कामकाज रहते हैं क्या वहां पर भी हम बहुत कुछ सीख पाए हैं? ये जब भी समझ व्यक्ति के साथ में विकसित होती है तो वो ये देख पाता है, वो ये समझ पाता है कि हाँ वाकई में हमने भी अपनी ग्रोथ की है। तो जहां पर भी हूं, हम जिस हिसाब से भी कार्यरत हों, इस बात को पूरे तरीके से समझकर चलने की आवश्यकता होती है कि हम कितना ग्रो कर रहे हैं। जो 10%, 15%, 20% के इंक्रीमेंट लग रहे हैं, 3 से 4 साल में एक प्रमोशन हो रही है, और क्या हम उसी के सिलसिले के अंदर अपना समय व्यतीत तो नहीं कर रहे? जहां पर भी अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर, किसी और के ऊपर एक्सपेक्टेशन को छोड़कर जब भी हम किसी निर्णय की ओर जाते हैं तो वहां से अपने जीवन को एक नई गति देते हैं। सप्ताह की शुरुआत में इस बात को भीतर तक समझने की पूरी आवश्यकताएं हैं। हम यहाँ 26 अप्रैल 2021 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। सोमवार रहेगा, तो वहीं चंद्रमा आज सुबह 12:31 तक, या यूं कहूं कि दोपहर 12:31 तक कन्या राशि में, तो उसके बाद तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। साथ ही साथ में सूर्यदेव 11 अंश की व्यवस्थाओं के साथ मेष राशि में चलायमान है। चैत्र मास शुक्ल पक्ष अपने पूर्णाहुत की ओर अग्रसर है। तो साथ ही साथ में चित्रा नक्षत्र के साथ में सूर्योदय कालिक आज आधार रहेगा। और हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। जो सोच में लंबे समय से एक रुग्णता और संशय बने हुए थे, आज आप उससे धीरे धीरे बाहर निकलने वाले होंगे। व्यापारिक जीवन में भागदौड़ की स्थितियां आज आपके लिए बनी रह सकती है, और ये भागदौड़ मानसिक तौर पर पोजीशंस को मैनेज करने की ज्यादा रहेगी। आत्मविश्वास की जो कमी आप लंबे समय से महसूस कर रहे थे, दोपहर के बाद वो भी आपके साथ पुनः जुड़ने वाली होगी। तो वहीं आप इस बात पर भी गौर कीजिए कि इसी अंतराल के साथ में चलते हुए भाग्य का भी पूरा सहयोग आपके साथ में रहने वाला है। इसी के साथ जो नौकरी पेशा जीवन के अंदर छोटी छोटी बाधाएं बारंबार निकल कर आ रही थी, आज उससे भी एक दूरी आपके लिए बनेगी। दूसरे आधार पर आप ये भी देखिएगा कि शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के अंदर किसी भी महत्वपूर्ण निवेश की ओर आज आप जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां से भी पॉजिटिव इंडिकेशंस आपके लिए रहने वाले हैं। गृहस्थ का पूरा सहयोग आज साथ में बना हुआ है। वहीं वृषभ राशि, यहां सोच में रुग्णता रह सकती है,
यहाँ सोच में थोड़ी सी परेशानियां निकल कर आ सकती है। तो वहीं आप इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि छोटी छोटी बातें जो कई बार लोगों के द्वारा मिलती है और पूरे तरीके से व्यक्ति विशेष को परेशान कर जाती है, इन स्थितियों से भी आज आपको थोड़ा सा दूर रहने की आवश्यकताएं होंगी। विदेश संबंधी कामकाज में तीव्रता आ सकती है। तो वहीं शेयर मार्केट संबंधी किसी भी कार्य में महत्वपूर्ण निवेश की ओर आप जा रहे हैं, आज सावधानी बरतिएगा। एसेंशियल सर्विसेज के साथ में आपका जुड़ाव है, तब भी अपने स्वास्थ्य का पूरा पूरा आप ख्याल रखने वाले हों। भूमि संबंधित किसी भी निर्णायक लेन देन से बचना आपके लिए बहुत ज्यादा आज आवश्यक रहने वाला है। ये एक निवेदन, वाणी संबंधित कामकाज में पूरे तरीके से धैर्य आप स्थापित करके चलने वाले रहें। तो वहीं पर जो रिसर्च संबंधी कामकाज है, वहां छोटी छोटी परेशानियां जो बारंबार निकल कर आ रही है और आपको फ्रस्ट्रेट कर रही है, उससे भी थोड़ी सी सावधानी बरत कर चलिएगा। शत्रु आज एक हल्के फुल्के तौर पर आपके ऊपर हावी हो सकते हैं। मानसिकता में ऐसे हावीपन से आपको बचना चाहिए। तो वही मिथुन राशि, सर्वप्रथम आप देखिए कि जो शेयर मार्केट संबंधी कामकाज है, वहां बेहतर आधार आपके लिए रहने वाले होंगे। भाग्य का पूरा पूरा सहयोग आपके लिए यहां पर बना हुआ है। तो वहीं पर नौकरी पेशा जीवन में किसी भी परिवर्तन की आशा के साथ में आप चल रहे थे, किसी इंटरव्यू कॉल की आपको लंबे समय से प्रतीक्षा थी, तो आज का ये समय विशेष आपके लिए ऐसी खबरों को लेकर आ सकता है। तकनीक संबंधी स्वयं के ज्ञान को आप बहुत बेहतर तरीके से विकसित करते हुए आगे चलने का प्रयास कीजिएगा। रचनात्मक कार्यों के अंदर बेहतरी मिल सकती है। संतान पक्ष के साथ में जो थोड़ी सी दुविधाएं निकल कर आ रही थी, वहां पर भी सहूलियत के आधार आपके लिए रहने वाले होंगे। मानसिक सुख में पूरे तरीके से आज वृद्धि है। तो वहीं पर बुध प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि आज आप आध्यात्मिक चिंतन के स्वरों को लगातार विकसित करते हुए अपने जीवन को गतिमान करते चले जाइएगा। वहीं भाइयों के साथ और मित्रों के साथ संबंधों में सुधार की पूरी पूरी आशा और अपेक्षा आपके लिए रहने वाली है। वहीं यदि हम कर्क राशि की चर्चा करें, तो सर्वप्रथम आप ये देखें कि स्वयं के स्वास्थ्य का पूरे तरीके से आप ख्याल रखें। सोच में कहीं पर भी संशय आ रहे हैं या फिर एक बड़े डाउट के साथ आप हैं कि इस कामकाज की ओर हम कैसे चलेंगे, किस हिसाब से आगे बढ़ने वाले होंगे, कौन सी गति यहाँ हम प्राप्त करेंगे, ऐसी सारी ही स्थितियों के अंदर स्वयं के साथ में आत्ममंथन की ओर आपको जाना चाहिए। बैंकिंग संबंधी कामकाज में, फाइनेंस संबंधी किसी भी कार्य क्षेत्र में, यहाँ प्रगति और गति आपको आसानी से मिलती चली जाएगी। इसमें कहीं पर भी कोई दिक्कत और दुविधा नहीं है। कर्क राशि के जातकों को चाहिए कि आज आप यहाँ पर कोई भी ऐसी टास्क अपने जीवन में लेने से बचें जहाँ से बारंबार दुविधाएं सामने आ रही थी, उसको टाला जाए। जो कार्य पहले से एक सिमेट्रिकल अप्रोच में चल रहे हैं, उनके साथ में चलना आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो वहीं आईटी इंडस्ट्री के साथ में है, मैनेजमेंट संबंधी किसी भी पोजीशन के साथ में जुड़े हुए हैं, या ऑटोमोबाइल संबंधी किसी भी कार्य विशेष क्षेत्र में है, इस बात का आप पूरे तरीके से ख्याल रखकर चलें कि अपनी जो कैलकुलेशन का बेस है उसको बिल्कुल प्रिसाइज लेवल पर हम लेकर चलने वाले होंगे। हालांकि ऐसे कार्यों के अंदर आपके लिए पॉजिटिव मूड रहेंगे। शत्रु आपकी सोच पर हावी हो सकते हैं, उससे आप थोड़ा सा बचकर चलने का प्रयास जरूर कीजिएगा। तो वहीं कर्क राशि के जातकों को चाहिए कि गृहस्थ के साथ जो भी अनबन की स्थितियां बनी हुई थी, उससे बाहर निकलने का पूरा पूरा प्रयास यहाँ पर किया जाए। तो वहीं पर भावनात्मक तौर पर कोई भी निर्णय लेने से आप यहाँ बचते हैं, तो उसे हम ज़्यादा बेहतर आपके लिए मानेंगे। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज से आज थोड़ी सी दूरी बनाकर रखें। महत्वपूर्ण निवेश की ओर जाना इतना हितगामी नहीं रहने वाला। और वहीं पर इच्छा शक्ति का जो अभाव बारंबार सामने निकल कर आ रहा था, उससे भी कोप अप करने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। वहीं सिंह राशि, यहां आपके पराक्रम में वृद्धि रहेगी। भाग्य का
पूरा पूरा सहयोग आपके साथ में बना हुआ है। इसी के साथ में जो आप किसी यात्रा संबंधी कामकाज की ओर जाना चाहते हैं उसको यदि पूरे तरीके से टालते हैं तो ज़्यादा बेहतरी रहेगी। और यहीं पर जो पारिवारिक जन हैं लगातार उनका कुशल पूछना, उनसे बातचीत करते रहना, उनको संबल देना ये भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। हालांकि आकस्मिक धन लाभ संबंधी कामकाज के अंदर ये दिन वृद्धि के द्योतक के रूप में आपके सम्मुख रहने वाला होगा। और वहीं पर जो भी आप विदेश संबंधी कामकाज के साथ में या कोई भी ऐसे कार्य में जहां आउटसोर्सिंग की प्रमुखता रहती है वहां स्वयं के लिए काफी हद तक एक बेहतरी के आधार को देखने वाले रहेंगे। लेखन संबंधी कामकाज के अंदर बेटरमेंट बना हुआ है, तो वहीं किसी भी व्यक्ति की मदद के लिए आप आगे बढ़े थे, आज वो ही मदद आपको एक कदम पीछे हटा रही है। आपके उस बिजनेस के अंदर रोटेशन की पूरी प्रॉब्लम आ रही है। आज उस व्यक्ति से संवाद करना, संवाद के साथ में स्पष्टता को हासिल करना और स्पष्टता को हासिल करके किसी न किसी सॉल्यूशन की ओर पहुंचना, ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक रहने वाला है। वहीं कन्या राशि, धनागमन में आपके लिए वृद्धि होती चली जाएगी। तो वहीं पारिवारिक जनों का जो सहयोग आपको प्राप्त होना चाहिए उसमें भी यहाँ एक बेटरमेंट का लेवल आपके लिए रहने वाला होगा। इसी के साथ में जो छोटी छोटी बाधाएं बारंबार सामने आ रही थी वहाँ पर भी सॉल्यूशन का बेस बना हुआ है। जब व्यक्ति के साथ भाग्य का सहयोग हो, वो कर्मशील हो, निराशाओं से दूर हट चुका हो, तो उसको प्रयत्न करना चाहिए कि किसी और नई स्ट्रेटेजी की ओर जाने का कार्य जरूर करे। यदि आप टेक्निकल फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं या फिर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के किसी भी क्षेत्र के एडवांसमेंट की ओर चल रहे हैं, ऐसी एजुकेशन को ग्रहण कर रहे हैं, कोई भी नई अपडेशन सामने आती है उसकी हाथों हाथ स्वीकारोक्ति अपने साथ में रखिएगा। इनडायरेक्ट ऑफर की कोई भी पोजीशन आए उसको सीधा डिनाइल की तरफ नहीं लेकर जाके एक बार उसके बारे में सोचना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक रहने वाला है। ये एक निवेदन आपसे करना चाहेंगे। तो वहीं कन्या राशि के जातकों को चाहिए कि आज आप छोटी छोटी बातों के अंदर जो परेशानियां निकल कर आती है, जो मन को हावी कर देती है, खिन्न कर देती है, उससे भी थोड़ा सा सावधान रहने का प्रयास करें। तो वहीं पर खर्चों पर नियंत्रण आज संभव नहीं है, वहां एक गति बनी रहेगी। मेटल संबंधी कामकाज में बेहतरी, फूड प्रोसेसिंग संबंधी कार्य क्षेत्र के अंदर किसी भी नएपन को आप जीवन में यहाँ लेकर आना चाहते हैं या शुरुआत करना चाहते हैं, उस लिहाजा ये समय विशेष आपके लिए काफी हद तक बेहतर प्रगति को देने वाला रहेगा। वहीं यदि हम तुला राशि की चर्चा करें तो सर्वप्रथम आप इस बात पर गौर कीजिएगा कि आत्मविश्वास में पूरे तरीके से आपके लिए वृद्धि रहने वाली होगी। यहाँ गृहस्थ जीवन का भरपूर सहयोग आपको प्राप्त है। इसी के साथ में उनके साथ कोई कार्य की आपने शुरुआत की थी और अभी तक हम उस कार्य में ब्रेक इवन पॉइंट तक भी नहीं पहुंच पाए हैं, यानी कि मुनाफे की स्थितियां छोड़िए, अभी तक जो एक बैलेंस्ड अप्रोच होती है वहां पर भी नहीं पहुंचे हैं। किस तरह से परिवर्तन की आवश्यकता है, किस सोच के साथ में चलने की आवश्यकता है, ये सारे ही विचार आप यहाँ पर अपने साथ में लेकर जरूर चलिएगा। यहाँ आपसे हम निवेदन करेंगे कि जिस भी कार्य में एक क्रिएटिव फोल्ड की रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ रचनात्मक स्तर पर सोचकर कुछ न कुछ नएपन की जरूरत होती है, वहां पर भी आप स्वयं की गति को एक प्रगति के आधार के साथ में लेकर चलने का प्रयास जरूर करने वाले हों। तुला राशि के जातक यदि इंटीरियर डिजाइनिंग संबंधी कामकाज या कोई भी ऐसा काम जो टेक्सटाइल के साथ में जोड़कर इनोवेशन के साथ में चलता है, वहां भले ही आप घर पर हैं, एक नई सोच को विकसित करने का, एक बिंदु के ऊपर बार बार सोचकर कुछ नयापन लाने का प्रयास जरूर कीजिएगा। ये ही सबसे बड़ा आधार यहाँ आपके लिए नजर आता है। ये एक निवेदन। तो वहीं आप इस बात पर भी पूरे तरीके से गौर करके चलने वाले रहें कि आपके लिए इस समय अंतराल में छोटी छोटी बाधाएं कहीं पर भी विघ्न नहीं डालने वाली है। किसी निर्णायक इंटरव्यू कॉल की ओर आप हैं जो कि एक तरह से वर्चुअल बेसिस के ऊपर रहेगा, तो उसमें भी आप किस तरह की प्रिपरेशन करके चल सकते हैं, मानसिक थकान हावी नहीं हो, इस बात को भी पूरे तरीके से अंगीकार आप करके चलने वाले रहें। वहीं वृश्चिक राशि, सर्वप्रथम आप देखिएगा कि खर्चों के ऊपर नियंत्रण रखने की पूरी आवश्यकताएं आपके लिए यहां पर रहने वाली है।
अपनी ऊर्जा के साथ में चलने का निरंतर प्रयास करें। लोग जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं उनसे आप कैसी दूरी बनाकर रख सकते हैं, इस विचारशीलता को अपने भीतर पूरे तरीके से अपनाकर चलने का प्रयास आप कीजिएगा। भाग्य का सहयोग यहाँ उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाह रहे हैं, इसी वजह से जोखिम भरे कार्य से दूर रहने के साथ ही शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में किसी भी निर्णायक आधार की ओर आप चलना चाहते हैं तो वहां पर भी धीमेपन को बनाकर रखने का प्रयास आप जरूर करने वाले हों। भूमि संबंधित कामकाज को टाला जाना, सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कार्य क्षेत्र के अंदर किसी भी निर्णायक मोड़ की तरफ नहीं जाना, और वहीं यदि आप योगाभ्यास के साथ में, प्राणायाम के साथ में अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं और एक तरह से आपको बेहतर महसूस भी हो रहा है, आप लगातार ध्यान की ओर भी अग्रसर होते हैं, वहां से भी खुद को पूरी ऊर्जा देते हैं, तो उस ऊर्जा को आप जितना भीतर तक और अधिक ग्रहण कर सकते हैं उसी में आपके लिए यहाँ पर बेहतरी रहने वाली होगी। यहाँ मंगल प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि आप रक्त संबंधी विकारों से भी पूरे तरीके से सावधान रहने वाले रहें। वहीं धनु राशि, लाभ की स्थितियों में आपके लिए यहाँ लगातार एक वृद्धि का सिरा साथ में रहने वाला है। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में किसी भी निवेश की ओर जाना चाहते हैं, आसानी से आप उस ओर गमन कर सकते हैं। आपसे निवेदन करेंगे कि फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपने साथ में बहुत गहराई से बनाकर रखने का प्रयास कीजिएगा। आध्यात्मिक चिंतन में वृद्धि है, दूरदर्शिता भरे कोई भी निर्णय लेने हैं तो उस ओर आप जा सकते हैं। आज मन में जो निराशाओं के भाव पहले से पनपे हुए थे वो दूर होते चले जाएंगे। आप एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ में आज इस दिवस को ले रहे हैं, और जब भी व्यक्ति पॉजिटिव हो तो आसपास के लोगों को भी उसी तरह से सकारात्मक करता हुआ चले, इस बात पर भी गौर करने की आवश्यकताएं होती है। जो भी विचार मन में आते हैं उनको लिखने की ओर आप जरूर जाइएगा, और वहीं पर माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर जो भी छोटी छोटी चिंताएं बनी हुई है उसका सॉल्यूशन कैसे लेकर आया जा सकता है, हम भावनात्मक तौर पर उनको संबल यदि दूर हैं तो कैसे दे सकते हैं, इस बात पर भी आपको पूरे तरीके से विचारशील रहकर चलने का प्रयास करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। और वहीं आप ये भी देखिए कि गृहस्थ का पूरा पूरा सहयोग आज प्रत्येक कार्य में आपके लिए बना हुआ है। जब भी व्यक्ति को घर से इस तरह का संबल मिलता है तो वो और अधिक गति के साथ में चलने वाला होता है। वहीं मकर राशि, प्रबंधन संबंधी कामकाज में लगातार आपके लिए एक बेहतरी का आधार रहने वाला होगा, ये एक बात है। तो वहीं पर जो भी भूमि संबंधित कामकाज में आप नयापन देखकर चलना चाहते हैं वहां पर भी आसानी से गतिमान हो सकते हैं। आपसे निवेदन करूंगा कि आप छोटी छोटी बातों में खुद को उलझाने के बजाय किसी भी मेजर बेस के ऊपर सोचने का प्रयास जरूर करने वाले हों। फाइनेंस संबंधी कामकाज के अंदर जो भी अटकाव और भटकाव बने हुए थे वो दूर होते चले जाएंगे। यहाँ आपके लिए एक और जो महत्वपूर्ण बात सामने निकल कर आती है वो ये है कि आप यहाँ पर आईटी फील्ड संबंधी कामकाज में किसी भी नएपन के साथ में अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो वहां पर भी गतिमान रहकर चलने का प्रयास आपको जरूर करना चाहिए, ये एक बात। तो वही मकर राशि के जातकों के लिए कंस्ट्रक्शन संबंधी किसी भी कामकाज में, ऐसे ही किसी और कार्य क्षेत्र में कोई ऑफर निकल कर आता है, उस ऑफर में कॉम्प्रोमाइज है, तब भी उसकी एक्सेप्टेबिलिटी को बनाकर रखना और उसके साथ में ही स्वयं की गति को आगे बढ़ाना बहुत ज्यादा आवश्यक रहने वाला होगा। वहीं यदि हम कुंभ राशि की चर्चा करें तो भाग्य का पूरा पूरा सहयोग यहां आपके लिए रहने वाला है, ये एक बात। दूसरे आधार पर आप ये भी देखिएगा कि नौकरी पेशा जीवन के अंदर छोटी छोटी चिंताओं से दूर रहकर जीवन लगातार गतिमान रहने वाला होगा। यहाँ पर यात्रा संबंधी कामकाज को आप टालते हैं तो उसमें बेहतरी है। गृहस्थ का जब सहयोग आपको प्राप्त हो रहा हो, और वहीं जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण अप्रोच है कि माता पिता भी आपको किसी कार्य की ओर अग्रसर होने की हामी दे चुके हों, तो फिर रुकने और घबराने की आवश्यकताएं बिल्कुल भी नहीं है। आईटी फील्ड, प्रबंधन संबंधी कामकाज या फिर कोई ऐसा कार्य जो कि सीजनल बिजनेस के साथ में जुड़ता है, वहां पर भी अपनी कैलकुलेशन के प्रिसाइज बेस को आप लेकर चलने का प्रयास जरूर करने वाले रहें। यहां कुंभ राशि के जातकों को चाहिए कि आप जो स्वयं के साथ में उलझन रख रहे थे, आत्ममंथन करके उसको सुलझाने का प्रयास जरूर करें। संतान पक्ष की ओर से बेहतर खबरें आज मिल सकती हैं। तो वहीं मीन राशि,
सर्वप्रथम जो छोटी छोटी बातों के साथ में अटकाव और भटकाव बने हुए थे उससे बाहर निकलने का प्रयास आप कीजिएगा। नए कामकाज की शुरुआत से आज दूर रहना चाहिए। वाणी पर नियंत्रण रखकर चलना आवश्यक है और इसी के साथ ये भी ध्यान रखें कि जो आत्म अनुशासन की स्थितियां होती है, सबसे पहले स्वयं को अनुशासित करना, एक उदाहरण रखना और उसके बाद में दूसरे लोगों को उस प्रभाव क्षेत्र के अंदर लेकर आना। हम तभी किसी व्यक्ति को किसी बात को लेकर इंस्ट्रक्शन देने के लायक हो जाते हैं जब पूरे तरीके से उसको अमल में खुद के लिए लेकर आ चुके हों। ये एक बात है। दूसरे आधार पर रिसर्च संबंधी कामकाज के अंदर वृद्धि के पूरे आयाम आपके लिए रहने वाले होंगे। इसमें कहीं पर भी कोई डाउटफुल अप्रोच आपके लिए बनी हुई नहीं है। तो ये था 26 अप्रैल 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।